और उसके बाद आपको PSW यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाएगा। ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, और उसके बाद फिर आप इधर परमानेंट हो सकते हैं, पासपोर्ट मिल सकता है। मेरे सर्कल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स के लिए इधर आए हैं, उन्होंने इधर आके अपनी फ़ीस पे की है और अपनी अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे किए हैं। पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से रब्ता कर रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए और कौन सा कोर्स जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। फिर उसके अलावा वो ये पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं कि नहीं। उसके बाद उनका ये सवाल है कि जो सी भी वो डिग्री सिलेक्ट करेंगे उनको कैसे पता लगेगा कि वो डिग्री जो है उसके बाद उनको PSW मिल जाएगा कि नहीं। PSW जो कि है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, पहले इसका नाम PSW था, अब इन्होंने इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया है ग्रेजुएट वीज़ा। फिर उसके अलावा उनका ये सवाल है कि इधर जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो हम कैसे इधर सेलेक्ट करें, वो उसकी कितनी कॉस्ट होती है, वो महंगा है कि चीप है। फिर एक ये सवाल है कि लिविंग कॉस्ट जो है वो इधर कितनी है, स्टूडेंट्स जो हैं क्या इधर आके अपनी जो फीस है वो पूरी कर सकते हैं इधर काम करके। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। ओके गाइस, मेरा नाम है हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लाहौरी। अच्छा, सबसे पहले जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वो ये है कि मैं कौन सी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करूं। तो डिग्रीज तो इधर मुख्तलिफ हैं। आपने उधर से पाकिस्तान से क्या किया हुआ है, पाकिस्तान से आपने बैचलर्स किसी चीज़ में किया है, अगर तो आपने किसी चीज़ में बैचलर्स किया है तो ऑफ कोर्स उसी का आगे आप मास्टर्स करें तो बेहतर है। जैसे अगर आपने उधर से BBA किया है तो इधर से आके आप MBA करें। अगर आपने इकनॉमिक्स में उधर डिग्री ली है तो इधर आके इकनॉमिक्स में कोई मास्टर्स करें। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप इधर आके IT में डिग्री करें, IT में मास्टर्स करें। क्यों? क्योंकि इधर IT की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। मेरी अपनी फील्ड जो है वो IT की है, तो इसलिए मैं आपको उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि इधर IT की बहुत अच्छी मार्केट है। IT में सिर्फ आपने प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती, IT के एक प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है, प्रोजेक्ट लीड होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की इधर जो है वो जॉब्स मिलती हैं IT में, और वो सारे जो है उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग की डिग्री नहीं की होती, IT की डिग्री नहीं की होती। मतलब कि वो डिफरेंट जो डिग्रीज हैं, जैसे कि कोई बैचलर्स करके आया है, किसी ने मैथमेटिक्स में की हुई है वो आया हुआ है, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है, तो आप मुख्तलिफ जो है डिग्रीज करके IT में आ सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पूछ रहे हैं कि हम उधर आके बैचलर्स करें या मास्टर्स करें। तो मेरा हमेशा मशवरा ये होगा कि आप इधर आके मास्टर्स करें। क्यों? क्योंकि इधर आपने पर ईयर जो है वो फीस देनी होती है। मतलब इधर की फीस है 12 से 14 हज़ार पाउंड एक साल की। तो अगर आप बैचलर्स के लिए इधर आएंगे तो आपको 4 साल की फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपको तकरीबन 48,000 पाउंड्स आपको फीस देनी पड़ेगी अगर आप बैचलर्स करते हैं। मास्टर्स 1 साल का है तो आपने 1 साल की 12 से 14 हज़ार पाउंड फीस देनी है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि पैसे बचाएं, बैचलर्स पाकिस्तान से करें, लेकिन 4 साल वाला। पाकिस्तान के 2 साल वाले बैचलर्स पे इधर आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। 4 साल वाला बैचलर्स पाकिस्तान से करें और फिर इधर मास्टर्स के लिए आप आएँ और 1 साल का मास्टर्स इधर करें। 12 से 14 हज़ार पाउंड आपका ख़र्चा होगा और उसके बाद आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाएगा। फिर एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या हम इधर आके अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे सर्कल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मास्टर्स के लिए इधर आए हैं, उन्होंने इधर आके अपनी फ़ीस पे की है और अपनी अकोमोडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे किए हैं, खाना पीना सब कुछ उन्होंने इधर से पूरा किया है। तो आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत किए बगैर आप अपनी फ़ीस के पैसे पूरे नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जहन में रखें। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या PSW अभी भी मिल रहा है। अभी तक आज की डेट के मुताबिक PSW मिल रहा है। आज के बाद चेंज हो जाए तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अब उसका नया नाम जो है उन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा रख दिया, तो अब से मैं उसको ग्रेजुएट वीज़ा कहूँगा। फिर एक ये सवाल है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट करें। आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसके बाद आप ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं, यानी कि PSW ले सकते हैं। हर जो यूनिवर्सिटी इधर है वो जो है कंफर्म नहीं है कि उसके बाद आपको PSW या ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। आप मेक श्योर करें आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ऑथराइज्ड है और उसके बाद आपको ग्रेजुएट वीज़ा /PSW मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपने कैसे खुद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और ख़ुद अप्लाई करना है। वो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन देखें कि आप कैसे जो है बग़ैर एजेंट के खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एजेंट के थ्रू ही करना है तो फिर आप तो मेक श्योर करें जो एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का
ऑथराइज्ड एजेंट हो। फिर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप मेक श्योर करें कि जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो लो स्ट्रक्चर फीस वाली यूनिवर्सिटी हो, मतलब कि नॉर्थ साइड ऑफ यूके। जो लंदन वाली साइड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर आप नॉर्थ वाली साइड पर चले जाते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, लीड्स, मैं श्योर नहीं हूँ उनकी फ़ीस कितनी है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि जो नॉर्थ साइड वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस निस्बतन थोड़ी सी कम है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई लोग जो है वो आइल्स नहीं कर सकते, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इधर डुओलिंगो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप आइल्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो डुओलिंगो के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनवरी 2024 से आप अपने डिपेंडेंट यहाँ नहीं ला सकते। इन्होंने यूके वालों ने बैन लगा दिया है। सिर्फ जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को इधर ला सकते हैं। जो कि बैचलर्स या मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अपने डिपेंडेंट्स इधर अब नहीं लेकर आ सकते। अगर आप सिंगल हैं तो आप इधर आ सकते हैं, बेशक आपकी शादी हुई है, आप खुद पढ़ने के लिए इधर आ सकते हैं, अपने बीवी बच्चे इधर नहीं लेकर आ सकते। ये बात आप अपने जहन में रखें। और फिर जो मैंने आपको बताया कि लोएस्ट फ़ी जो है वो तकरीबन 12,000 से 14,000 पाउंड तक है, तो ये बात आप जहन में रखें। फ़ीस जो है इतनी तो आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब कि थोड़ा सा डिपॉजिट आप उधर से दे के आएंगे, बाकी फ़ीस आपने इधर आके पे करनी है। इधर आके आपको अगर काम मिल जाएगा तो आप इधर आके वो कर सकते हैं। काम से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन अभी आपको आगे जाके देता हूँ। फिर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम इधर आके कौन सी जॉब मिलेगी। जॉब्स मुख्तलिफ़ किस्म की आप इधर आके कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मैंने देखी हैं जो स्टूडेंट्स इधर करते हैं वो एक है सिक्योरिटी की जॉब और दूसरी है डिलीवरी की जॉब, मतलब कि फ़ूड डिलीवरी की जॉब। सिक्योरिटी के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, SIA, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है और 5 या 6 दिन का कोर्स है और उसके 500 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। 2 किस्म के लाइसेंस होते हैं सिक्योरिटी के। नंबर 1 आप वो लेते हैं 500 पाउंड में और वो रिटेल का है, मतलब ये जो शॉप्स पे, दुकानों पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वहाँ पे जाके आपको सिक्योरिटी करनी पड़ेगी कि कोई कस्टमर आके चोरी ना करे, कोई उधर लड़ाई ना करे, इस तरह की सिक्योरिटी आपको करनी पड़ेगी। वो रिटेल शॉप्स पे होती है, उसका लाइसेंस होता है नंबर 1, उसके लिए आपको 500 पाउंड पे करने पड़ेंगे। और एक दूसरा लाइसेंस है वो होता है कंस्ट्रक्शन साइट का, वो ऑप्शनल होता है, उसके लिए आपको 400 पाउंड पे करने पड़ेंगे। और जो कंस्ट्रक्शन साइट वाली जॉब है वो निस्बतन आसान होती है कि वो आपको रात को भेज देते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिधर काम वगैरह रात को बंद हो जाता है, तो आप अकेले उधर सिक्योरिटी साइट पे जो है वो 11 घंटे की 12 घंटे की आपको जॉब मिल जाती है। उधर लड़के जाते हैं, कई लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, कई जो है वो सो जाते हैं। और वैसे सोना अलाउड नहीं है कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे अगर आप सिक्योरिटी करने जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि लोग उधर जाके सो जाते हैं और सुबह जब उनकी छुट्टी होती है यानी कि उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उससे घंटा 1.5 घंटे पहले अलार्म लगा के उठ जाते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं। लेकिन वैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे सोना अलाउड नहीं है, आपको अलर्ट होकर उधर बैठना पड़ता है ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट पे इसलिए ज़्यादातर ये सिक्योरिटी के लोग रखते हैं कि उधर जो उनका माल वगैरह पड़ा होता है वो चोरी ना हो, जैसे कि सरिया और जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स उनकी पड़ी होती हैं वो चोरी ना हो। इस वजह से उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे गार्ड्स की ज़रूरत होती है। तो ये होगी दूसरी सिक्योरिटी वाली। और फिर उसके अलावा जो है आप इधर जॉब्स कर सकते हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी की और फूड डिलीवरी की, तो उसके लिए डिलीवरू और उबर ईट्स, ये 2 बड़ी जो हैं कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं ऐसे लोग जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह करते हैं, तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं आके। फिर एक ये मुझे सवाल पूछा गया था कि क्या इधर कोई स्किल सेट चाहिए आपको जॉब करने के लिए एज अ स्टूडेंट। सिर्फ एक स्किल आपको चाहिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। उधर से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिधर से भी आप आ रहे हैं वहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आए ताकि इधर आते ही आप गाड़ी चलाना शुरू कर दें। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला सकते हैं, लेकिन आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी होगी। जब आप इधर आके इधर का यूके का लाइसेंस ले लेंगे तो आपकी इंश्योरेंस निस्बतन पहले से सस्ती होगी। तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग अगर आपको आती होगी तो निस्बतन आपको जॉब मिलना ज़्यादा आसान है बनिस्बत उस बंदे के जिसको ड्राइविंग नहीं आती। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, जिधर से, इंडिया से, जिधर से भी आ रहे हैं, आप ड्राइविंग सीख के आएँ और उधर से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएँ। अकोमोडेशन, एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि इधर आके हम अकोमोडेशन कैसे सिलेक्ट करें। अगर तो आपका कोई इधर जानने वाला पहले ही मौजूद है तो आप उससे रब्ता करें, उससे पूछें कि भाई मैं इधर आ रहा हूँ तो मुझे अकोमोडेशन चाहिए। इधर बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं और वो मिल मिला के पैसे पे कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। वैसे 300 to 500 तकरीबन एक महीने की इतनी कॉस्ट आपको पड़ जाती है अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग उधर रह रहे हैं तो
आपको निस्बतन कम पे करने पड़ेंगे, और अगर कम लोग रह रहे हैं तो पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो तकरीबन 300 to 500 इतनी अकोमोडेशन का लग जाता है। और जो खाने पीने का है वो 100 पाउंड से लेके 200 पाउंड तक, डिपेंडिंग आप क्या खाते हैं। अगर आपको बहुत निहारियाँ, पाए, पिज़्ज़े खाने का शौक़ है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप बस पूरा पूरा सा खाते हैं तो फिर आप 100 से 200 पाउंड में एक महीना गुजारा कर सकते हैं। ये छोटी सी मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने सोचा जितने सवाल आपने पूछे हैं वो मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो में जो है वो कवर करके तो ये वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपके जो सवालात हैं उनका जवाब मिल जाए, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।